ये क्या है भाई? लेकिन ये बाबा बोलते थे कि आत्माओं से बात होती थी उसमें। अच्छा, मतलब थोड़ा बहुत तो ऐसे उस तरह के तंत्र मंत्र वाली चीजें करते थे वो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कलिस्टो और आज हम अपने ब्लॉग की आ गए हैं हम सेकंड लोकेशन पे। और ये लोकेशन है वही एक खंडर है जो कि बांदीकुई में ही स्थित है। और इस खंडर के बारे में बताया जाता है कि ये जो खंडर है वो जो अंग्रेज़ अफसर होते थे तो उनकी कोई सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह या फिर उनका जो नॉन वेजिटेरियन जो खाना होता था उसके लिए वो यूज़ होता था। तो जो नॉर्मल जो सर्वेंट वगैरह होते थे या फिर जो नॉर्मल पब्लिक के जो लोग होते थे उनके लिए यहाँ पर अंदर जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता था। यहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता। और जो कर्मचारी वगैरह वो यहाँ पे काम करते थे, जो उनके लिए खाना वगैरह बनाते थे, तो हम वही लोकेशन देखने वाले हैं। दिखने में तो लोकेशन काफ़ी ज़्यादा डरावनी है और जिनसे हम पूछ के आए उन्होंने भी हमें वार्न किया है कि एक बार इस वाली लोकेशन पे थोड़ा सा संभल के जाना, क्योंकि इधर के बारे में बहुत कुछ उन्होंने बताया है। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। बट अभी यहाँ पे देखो ये लगा हुआ है इसका गेट, इसमें लोहे का कुछ बांध रखा है, लॉक वगैरह पूरा। और हम जाने वाले हैं इस वाली दीवार को कूद कर। अंदर थोड़ा सा तो कुछ है, थोड़ा सा अंदर हल्का हल्का सा तो डर है, लेकिन अब इस चीज़ के बारे में रियलिटी दिखानी है कि क्या ये सारी चीज़ें सच है या फिर नहीं है, या फिर अंदर जाकर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके का अंदर एनवायरनमेंट है। ये लगभग उन्होंने बताई थी ये 2014 तक ये जो लोकेशन थी वो चालू थी। उसके बाद में इसको बंद कर दिया गया और इसके अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं उनको तोड़ फोड़ के एकदम ख़त्म कर दिया गया। इसमें कुछ भी नहीं बचा है अभी जाने के लिए। अभी आ चुके हैं हम अंदर। कैमरा दो अभी मेरे को। जो अभी हम जो चर्च में होकर के आए थे, अभी हमारी लास्ट वीडियो में जो चर्च में मैंने आपको जो भैया को दिखाया है, तो वो तीसरी पीढ़ी है उनकी। तो उनके जो पिताजी वगैरह थे वो इनके यहाँ खाना वगैरह बनाते थे उन अफसर वगैरह उनके लिए। तो उनके पिताजी ने उनको कुछ चीज़ें बताई थी जो अभी तक रिवील नहीं हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको बताने वाला हूँ। थोड़ी सी सुनने में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि पहली बार मैंने जब सुना था तो मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा था कि किस तरीके की चीज़ें हैं। ना ये चीज़ें इंटरनेट पे मिलेंगी आपको, ना कहीं और मिलेंगी। उनके पिताजी ने उनको बताया था कि एक पर्टिकुलर टाइम होता था जहाँ पे जो कुछ अफसर होते थे तो वो अफसर अपना ड्रेस वगैरह चेंज करते थे। मतलब एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनते थे, कुछ रेड, कुछ ब्लैक कलर की, कुछ ऐसा कुछ पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहनते थे। और जो ये पूरी लोकेशन है, इसको पूरी लोकेशन को बंद कर दिया जाता था। इसमें कोई भी अलाउ नहीं होता था। और लगभग 2 से 3 घंटे बाद वो कुछ रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे वहाँ पर, और उसके बाद में फिर इस लोकेशन को ओपन किया जाता था। तो ऐसा कुछ उन्होंने बताया है। और उनके पिताजी ने देखा भी है कुछ ऐसा डार्क या फिर ब्लैक मैजिक टाइप का। वो कुछ मतलब कुछ तो ऐसे बोलते थे कि वो आत्माओं से बात करते हैं। और जो अंग्रेज़ अफसर थे उन्होंने उनके पिताजी के लिए भी बोला हुआ था कि हम आपकी इससे बात करा सकते हैं। तो उन्होंने डर की वजह से मना कर दिया था। तो वो सारी चीज़ें वो यहाँ पे करते थे। ये जो कहानी उन्होंने मुझे बताई है, ये सुन के मुझे भी थोड़ा सा अजीब लगा है। उन्होंने मुझे सतर्क किया बहुत। जाना, आराम से जाना, बस थोड़ा ध्यान रखना अपना। जब हम चर्च में गए थे अभी, तो उन्होंने मुझे आराम से बोल दिया था कि वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे उनका थोड़ा सा 50-50 वाला माइंड सेट है। तो बाकी सारी चीज़ हम आपको दिखाते हैं। एक बार चलते हैं इस लोकेशन के अंदर और आपको दिखाते हैं कि एक्चुअल में लोकेशन अंदर से दिखती कैसी है। आ जाओ, लाइट कम करो थोड़ी सी। कैमरा दो मुझे। तो यहाँ पर अभी हम अंदर आ चुके हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर, जो कि अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है, अभी तक किसी ने बताया नहीं कि इस चीज़ में, इस बिल्डिंग के अंदर क्या चीज़ चलती थी, कैसा इसका इंटीरियर है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म होती थी। और इसके बारे में जितनी भी कहानियाँ उसके बारे में आज हम दिखाने वाले हैं आपको कि यहाँ पे एक्चुअल चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं एक छोटा सा केबिन बना हुआ है।
ये एक छोटा सा केबिन है, थोड़ा अंदर आके दिखाओ एक बार। ये एक छोटा सा केबिन है। तो ये एक ड्रेसिंग रूम होता था पहले, ठीक है, ये एक ड्रेसिंग रूम था। इसका इंटीरियर, विंडो वगैरह टूटी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पर इसका वो रूम होता था। और मैं अभी दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे ना इनके जो मेंबर्स थे, आई थिंक उन मेंबर्स का ना यहाँ पे एक बोर्ड पड़ा हुआ है। ये इस साइन को ना थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, है ना, इसके बारे में थोड़ा सा आप देखना। तो ये ना लगभग 48 मेंबर्स हैं यहाँ पे। ये 48 मेंबर्स का है, और भी शायद यहाँ पे सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, पूरा टूटा पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे मेंबर्स की लिस्ट है। तो यहाँ पे ये लोग मीटिंग वगैरह कुछ, ये आप देख सकते हो ना, ये इसका मेन गेट है। थोड़ी सी लाइट बढ़ाओ। ये आप देख रहे हो, ये इसका मेन गेट है, और ये लॉकड है यहाँ पे। और चारों तरफ से आप दीवारें देख सकते हो, दीमक किस तरीके से दीवारों पे चढ़ी हुई है। ये देखो, ये इतना डरावना है ये कि आप देखो इसकी सारी वाइब देखो कि यहाँ से देखो एक बार, ग्राउंड से और ऊपर तक जा रही हैं ये सारी चीज़ें, और एक अलग ही नज़ारा देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ये इसका टॉप है, और ये चेयर्स वगैरह पड़ी हुई हैं। इनकी हालत इतनी बुरी है, इतनी बुरी हालत है इनकी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत। और ये एक अलमारी पड़ी हुई है, तो ये अलमारी भी टूटी पड़ी हुई है। मतलब सब कुछ ख़त्म हो रखा है, और इतना ज़्यादा कूड़ा और इतना गंदा व्यू है इसका, बहुत ज़्यादा। तो इसको खोलते हैं हम, इसमें जाके देखते हैं इसमें क्या है। तो ये आ गए हम इसके अंदर, और स्मेल तो काफ़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये कबूतरों ने पोटी कर रखी है, इधर बीट वगैरह पड़ी हुई है। बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल है इसके अंदर, तो बहुत ज़्यादा। ये देखो इस तरीके से चीज़ें टूटी पड़ी हैं इसके अंदर। और इस साइड दिखाओगे, ये जो डिज़ाइन है ना, जो इन्होंने जो डिज़ाइन बनाई थी, ये डिज़ाइन थोड़ी सी पिरामिड शेप टाइप की डिज़ाइन है, जो पानी वगैरह के लिए आराम से। और नीचे यहाँ पे जो आपको जो सामान दिखाई दे रहा है ना, ये जो अलमीरा दिखाई दे रही है आपको, इन जगहों पर वो अपने मसाले या फिर जो खाना वगैरह का जो सामान होता था, किचन का जो सामान होता था, वो यहाँ पे रखते थे। और खाना इस रूम में प्रिपेयर किया जाता था। जो नॉनवेज जो होता था वो उन अफसरों के लिए इस जगह पर प्रिपेयर किया जाता था। इस साइड में एक वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है। ये अभी तो फुल पैक कर रखे है इस विंडो को, बाकी इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन रूम की हालत आप देख सकते हो। और ये ऊपर एक कबूतर है जो निकलने की कोशिश कर रहा है। बेटा आज तो नहीं जा पाएगा, छोड़ो। तो ये हमें अभी चलते हैं इसका नेक्स्ट और दिखाते हैं आपको नेक्स्ट में क्या होगा। अभी तो हम चलते हैं उनके हॉल के अंदर, जहाँ पे वो बैठ करके खाना वगैरह खाते थे या फिर प्रेयर वगैरह कुछ करते थे। उनकी मीटिंग्स है ना, वो सब करते थे यहाँ पे। तो ये हम गेट, छत की हालत देखो एक बार, लगता है अभी टूट के गिरेगी। बहुत ज़्यादा गंदी हालत है इस छत की, बहुत ज़्यादा, मतलब। और एक साइड तो है ही नहीं इसमें। चलो छोड़ो, अभी देखते हैं, अभी इसमें अंदर जाते देखते हैं, अंदर जाकर देखते हैं इसमें क्या है। ओ नहीं, ये क्या है भाई, ये क्या, एक बार ग्राउंड को दिखाओ किस तरीके से हालत है इस ग्राउंड की। आर यू इमेजिन। इस साइड आओ थोड़ा सा, मुझे थोड़ा आगे बढ़ने में तकलीफ़ हो रही है। थोड़ा इस साइड आकर के दिखाओ कि किस कदर इसकी हालत हुई पड़ी है। ग्राउंड दिखाओ एक बार कि किस कदर इसकी हालत है। तो अब हम देखते हैं इसकी सीलिंग की तरफ। ये देखो पूरा का पूरा जो इसका सीलिंग का जो पार्ट है ना, पूरा का पूरा टूटा हुआ है। और ये आप जो पंखा वाला ये जो देख रहे हो ना, ये वाला जो देख रहे हो आप, स्पॉट देख रहे हो, यहाँ पे क्या बड़े बड़े पंखे होते थे। लेकिन जो इधर के आसपास के लोग हैं ना, जब इसको बंद किया गया था तो वो क्या सारा जो इसका सामान था, कीमती जो सामान था, वो सब सामान लेकर के यहाँ से चले गए हैं।
तो पहली बार ये रिवील हो रहा है, ये वाली बिल्डिंग पहली बार रिवील हो रही है। चर्च की तो आपने बहुत सारी वीडियोस इंटरनेट पे देख ली होंगी, लेकिन इस वाली बिल्डिंग की वीडियो हमारी सबसे पहली वीडियो है इंटरनेट पे। और ये उनका शायद पता नहीं किस काम आता होगा, बट ये प्लस का साइन है, इसके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी ये देखो पूरी सीलिंग इसकी टूटी पड़ी है यहाँ पे, और ऊपर इतने ज़्यादा कबूतर हैं, इतने ज़्यादा कबूतर हैं, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है यहाँ पर। हमारी तो देखो समझ के बाहर हैं सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी आओ थोड़ा अंदर जाके दिखाते हैं। थोड़ा ग्राउंड दिखाओ एक बार, ग्राउंड की किस तरीके से हालत हो रही है देखो। ये सारी चीज़ें हम कंटिन्यू चल रहे हैं। वहाँ पे देखो एक चेयर पड़ी हुई है, वो चेयर है वहाँ पे। विंडोज सारी पैक्ड हैं, और कॉर्नर में ना एक फ्रेम लगा हुआ, उस फ्रेम के बारे में वो बता रहे थे कि ये जो फ्रेम है ना, ये इसमें पहले कोई तस्वीर लगी हुई थी, बट जब इसको बंद किया गया था ना, तो जो इधर के आसपास के जो लोग हैं उन लोगों ने क्या इसको तोड़ दिया था। तो वो सारी चीज़ें, यहाँ पे भी कुर्सी लगी हुई है, और इसकी पूरे की इतनी जर्जर हालत है, इतना सुनसान और इतना ज़्यादा खंडर हो रखा है ये चीज़ कि अगर कोई आम इंसान हो ना तो शायद उसको हार्ट अटैक ही आ जाए। इतना ज़्यादा डरावनी है ये चीज़, बट अभी कोई नहीं, हमारा तो फ़र्ज़ है दिखाने का। ये जो जगह है इसके बारे में क्या है, इतना यहाँ पे लोग आते नहीं हैं, और हमें भी आने के लिए मना किया था, लेकिन हम फिर भी आए सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कुछ ऐसी भी जगह हैं कुछ हमारे इधर राजस्थान में, इंडिया के अंदर, जो अभी भी बाहर नहीं आई हुई हैं, अभी भी इंटरनेट पे नहीं है वो जगह। तो हमारा पूरा टारगेट है कि हम उन जगहों को आप तक पहुंचाएं और आपको दिखाएं वो सारी चीज़ें। तो इस जगह के अंदर जो डार्क रिचुअल था ना, वो परफॉर्म किया जाता था इस हॉल के अंदर, वो भी कुछ ड्रेस वगैरह पहन करके। ये चीज़ सुंदर के ना मुझे बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही थी। मतलब जिस सीक्रेट सोसाइटी की बात करते हैं ना, कि हम बोलते हैं इल्यूमिनाटी है, ये है वो है, तो आई थिंक ये जो चीज़ें हैं ना, वो कुछ इसी तरीके की सीक्रेट सोसाइटी जैसी हैं। आप नीचे देख सकते हो, देखो लकड़ी है, ये इसका गेट टूटा पड़ा है, लॉक है, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, इसका तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हमको। गेट, विंडोज़ वगैरह ये सारी चीज़ें टूटी पड़ी हैं, तो ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें इस लोकेशन की हमने आपको एक्सप्लोर कराई हैं और बताया है कि इस लोकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं और इसकी हिस्ट्री है वो भी बताई है आपको। तो अभी हम चलते हैं इसका थोड़ा सा आउट का व्यू दिखाने के लिए आपको। मैं भी उतरता हूँ और एक बार कैमरा मुझे दो, मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा। मैं आपको बस यही कहना चाहता हूँ कि कुछ जगह ऐसी होती हैं जिनकी जो कहानियाँ होती हैं, वो जो कहानियाँ होती हैं वो कुछ लोगों को ही पता होती हैं। जिन भाई साहब से हमने अभी बात करी थी, उनका यही कहना है कि हमने जो आपको कुछ बताया है ना, वो अभी सिर्फ महज 5% है। अगर हमारे पिताजी अभी ज़िंदा होते तो वो आपको ऐसे ऐसे राज बताते इन जगहों के बारे में, जिसको सुन कर के आपका जो दिल है वो एकदम से थम जाता। लेकिन फिर भी हमें इतना कुछ जानने को मिला इंटरनेट के थ्रू, तो हमें कुछ भी जानने को नहीं मिला। जो असली सच्चाई थी वो उन्होंने हमें बताई, इसके बारे में जो कहानियाँ हैं वो भी बताई थी। यहाँ पे अलग अलग तरीके के सिंबल्स बने हुए हैं, तो शायद हमें लगता है कि किसी सोसाइटी से कनेक्टेड हैं वो सारी चीज़ें। और उस टाइम पे लगभग 1800 के समथिंग वो सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म होती थी। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये सारी चीज़ें कितने टाइम पहले होती थी इंडिया में। मतलब ये सीक्रेट सोसाइटी जैसी ऐसी कोई चीज़ थी नहीं पहले, लेकिन शायद जब अंग्रेज़ लोग आए, ब्रिटिश लोग आए यहाँ पर, उनका जब शासन हुआ था, तो उस टाइम पर ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे एक्टिव हो गई थी। लेकिन वो सारी चीज़ें जो हो रही थी वो बड़े ही सीक्रेटली तरीके से परफॉर्म की जा रही थी। और उसमें ऐसी कुछ चीज थी, हमने तो आज तक देखा नहीं, लेकिन मेरे बाबा बताते हैं कि उसमें अंदर घुसते थे अपने कुछ यूनिफॉर्म डाल डूल के अंदर, और किवाड़ बंद करके वो क्या करते थे क्या नहीं करते थे पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे बाबा बोलते थे ये आत्माओं से बात होती थी उसमें। अच्छा, मतलब थोड़ा वो तो ऐसे उस तरीके तंत्र मंत्र वाली चीज़ें करते थे वो एक तरीके से, तो उसमें किसी घुसने नहीं दिया जाता था। अच्छा, उसमें किसी की एंट्री नहीं थी वहाँ पर, वही जाते थे जो मेंबर थे बस। तो मतलब वो वहाँ जाने से पहले कुछ कपड़े वगैरह चेंज करते थे? हाँ, ड्रेस चेंज करते थे सबके सब, और उसके अंदर जाएंगे, अंदर कुछ करेंगे, किवाड़ बंद करके, पता नहीं क्या करते थे क्या नहीं करते, हमको पता नहीं है। बाहर निकल के ड्रेस चेंज करके उसके बाद उनको खाना पीना
आगे अच्छा, मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ पूजा पाठ करते थे वो। कुछ भी करते हो कुछ, बट हमने देखा नहीं, जानते क्या होता था क्या नहीं होता हमको पता नहीं। अच्छा, तो आपके पिताजी ने कुछ ऐसा बताया कि वहाँ पर कि कोई ऐसे कोई पर्सनल चीज़ बताई हो कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें होती थी? मेरे बाबा इस टाइम है नहीं, उन्होंने बताया था, मैंने पूछा भी था, बाबा आपको जितने यहाँ पर काम करते होगे, जी आपने कभी अंदर जाके देखा क्या होता क्या नहीं होता? जी जी। तो बाबा ने बताया, बेटा मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मेरे से एक बार कहा जरूर था अच्छा कि आपके जो साहब मरे ना, उनका नाम था डी स्मिथ। अच्छा तो मुझे आपको इससे बात करनी है क्या, इसकी आत्मा से? अच्छा अच्छा। तो बाबा ने तो डर गया बाबा कि मेरे को निकलनी किसी से बात। जी जी। उसमें यही काम होता था, उसमें आत्माओं से बातें होती थी। अच्छा, आत्माओं से बातें करते थे वो। अजन वो उनमें कुछ था, ऐसी चीज होती है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ। और आपको भी अगर किसी हॉरर जगह पे आप चाहते हो कि हम वहाँ पर विजिट करें और आपको दिखाएं वो सारी चीज़ें, एक्सप्लोर करके दिखाएं, उन जगहों के छुपे राज आपको बताएं कि उनकी दीवारों में कितना सन्नाटा है, उनका जो वातावरण है, उनके जो पत्थर हैं वो कितने राज छुपाए बैठे हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताएं। और तब तक के लिए I see